हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आज थंबनेल आपने देखा ही होगा। मेरे लिए बहुत दिनों के बाद लाइफ में ना मेहनत जब हम करते जाते हैं तो कभी ना कभी खुशी तो मिलती है। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज मुझे स्कूल में पहला ही दिन था इस हफ्ते के बाद। आज मैं पहले दिन ही स्कूल गई और मुझे नहीं पता था स्कूल में सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। मुझे वहाँ पर जाकर इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, मतलब ना जिक्र ही नहीं किया जा रहा था। पता नहीं स्कूल वालों का क्या प्लान था। अचानक से मैं गई और मैं कोई प्लानिंग से नहीं गई थी। बस 15 अगस्त को ये प्रोग्राम होने वाला था। आज जाके ही पता चला था। सर बोल रहे थे अगर आप 15 अगस्त को आती तो हम ये 15 अगस्त को सबके सामने आपको सम्मानित करते। लेकिन फिर मैं नहीं गई थी उस दिन। फ़ोन तो मुझे आया था कि आप आ जाना, फिर मेरा मन नहीं था तो मैं नहीं गई थी। तो वो प्रोग्राम ही कैंसिल करा दिया गया था। बोले जब विनीता मैम आएंगी तभी प्रोग्राम होगा। तो आज मुझे स्कूल में उप प्रधानाचार्य का पद मिला है। बहुत बहुत खुशी की बात है। तो आप सभी के साथ मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मुझे वहाँ पर जाकर स्कूल में इन दोनों जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ ना, इतना बुरा मुझे लग रहा था। सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए दुआ की और मेरे भाई के लिए भी दुआ की और बहुत अच्छे से सब ने मुझे, मेरा मन ना, मैं गई थी तो मैं जाकर ही रोने लगी। तो सब लोगों ने ऐसे अच्छी अच्छी बातें, हिम्मत भरी बातें दी। आप देख ही सकते हो जाने से पहले के स्कूल जाने से पहले का ये वीडियो क्लिप है। स्कूल से मैं पहले गई थी और फेस देखकर देख सकते हो कितना ज़्यादा फेस पे उदासी है। और उसके आने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद मुझे अच्छा लगा। मेरा टाइम नहीं कट नहीं रहा था, बिल्कुल उन्हीं बातों को बार बार याद करा। तो स्कूल में बच्चे भी देखिए काफ़ी समझदार हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं और बहुत समझदार हैं। अधिकतर मेरा जो क्लास रहता है वो बड़े क्लासों में ही रहता है। तो बड़े क्लास के बच्चे हैं वो भी समझदार हैं। तो वो मुझे पता नहीं, बच्चे समझते भी बहुत हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत केयर करते हैं मेरी। और मैं भी करती हूँ, मुझे भी ना, इसीलिए मुझे बच्चों का यही नेचर अच्छा लगता है और बच्चों के साथ मुझे इसीलिए अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे टीचिंग की लाइन पसंद है। लेकिन खैर मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मेरा जो है प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे सर हैं, सोनू सर, इनका जो है, इनको चुना गया है प्रधानाचार्य। इन्हें प्रिंसिपल पद से नियुक्त किया गया है। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं। तो यहाँ पर 15 अगस्त पे जहाँ प्रोग्राम हुआ था ना, उसी का है। तो स्कूल में मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल अलग है। आप यहाँ पर ये सारे टीचर लोग हैं जो ज़रूरी टीचर हैं, जिन जिनको पद दिया गया था वही वाले टीचर हैं। और सब अलग अलग हैं। तो इस तरीके से देखिए इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो कहते हैं ना, मुझे कभी लाइफ में उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि मैं कभी, मुझे तो ये भी नहीं उम्मीद थी कि मैं कभी पढ़ा भी पाऊँगी, क्योंकि बच्चों में मैं इतने ज़्यादा घिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा था क्या पता लाइफ कभी, ज़िंदगी कभी मुझे मौका देगी आगे बढ़ने का, नहीं देगी। लेकिन कहीं ना मुझे जैसे लगता था, डाउट था कि क्या पता मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी तो जो सपने सच हो रहे हैं मेरी मेहनत के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम था बस। स्कूल उस दिन तो अच्छा प्रोग्राम होता 15 अगस्त वाले दिन, लेकिन फिर यहाँ पर सिर्फ टीचर लोगों ने मिलकर ही कर लिया था। मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत मैंने बच्चों से करवाया था। और जितना वीडियो शूट हुआ मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो स्कूल वैसे मेरा ख़ास ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा बहुतेरा है, लेकिन अभी सही है स्कूल जितना भी है। लेकिन यहाँ पर सब लोग हम बहुत ज़्यादा मिल के रहते हैं। हमारे सर लोग, हमारी मैम लोग सभी अच्छे से रहते हैं और सभी एक दूसरे को, यहाँ पर ये जो हमारी मैम है इनका नाम मिल्की है, बहुत ही फैशनीली हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़नी हैं, हंसी दिलाती रहती हैं। बिल्कुल हर कोई ऐसा होता है ना। मैं तो खैर बातें तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करती हूँ। लेकिन ये हंसी मजाक में बहुत आगे हैं। तो हम सबका, मेरा मूड सही करने के लिए भी ये देखिए कैसे कैसे फेस करेंगी कि मुझे हंसी आ जाए, मुझे अच्छा लगे।
तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सबसे प्यार सपोर्ट मिला, सम्मान मिला, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने ऊपर रखिए। देखिए, इसका श्रेय मेरे बस सबको जाता है, मेरे भैया को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे हस्बैंड को बहुत सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि उनने मेरी पढ़ाई को बिल्कुल रुकवाया नहीं। काफ़ी लोगों ने बहुत रुकवाने की कोशिश की थी कि मैं पढ़ाई ना करूं, आगे ना बढ़ूं, लेकिन कहते हैं ना, जब हम करना चाहते हैं किसी काम को, जब हमको लगता है हाँ सच में हम करेंगे, तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन रोकते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत रोकते हैं, और सभी ने मुझे भी रोका था, आपको भी रोकते होंगे। तो बहुत सारे लोग हमको रोकते हैं, लेकिन क्या करें, हम रुक जाते हैं ना, कभी कभी हम लोगों की बातों से मजबूर होकर रुक जाते हैं। सबकी लाइफ में ऐसा होता है, औरत को आगे बढ़ते हुए देखते हुए किसी को खुशी नहीं होती है। बस लोगों को क्या लगता है ना, सिर्फ पैरों की जूती बन के रहे औरत, और हमारा खाना देखे, हमारा पानी देखे, हमारे बच्चों को देखे, बस। तो यही देखते हैं बस। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहे थे ना, तो सर बार बार बोल रहे थे कि इस तरीके से खड़े हो, इस तरीके से खड़े हो, लेकिन भाई ये बीच बीच समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये आप देख ही सकते हो, ये मैम हमारी बहुत ज़्यादा फ़नी है, बहुत ही हंसी दिलाती है। तो खैर, आज का दिन मैंने कहा चलो जैसा भी हुआ हमारे साथ, आपके साथ हमने कहा चलो शेयर कर देते हैं। थोड़ा आपको हम रियल वॉइस में दिखाते हैं, सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। जो प्रधानाचार्य पद संभाल रही हैं श्रीमती विनीता देवी, एक बार बोल रहा किसी के बीच आती है हमारी मिल्की देवी जी, जो अपना अपना जो पद है उन्होंने आज संभाला है, और सभी लोग इनका साथ देंगे ताकि तुम्हारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, मानवता को ये आगे बढ़ाते रहे, जिससे हमारे विद्यालय के लिए चार चांद। और इसी बीच हमारी सपना मैम है, वो हम सब लोगों का सहयोग करेंगे, क्योंकि हम और सपना मैम इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि बाकी हम साइड से। इन तीनों को जो कहेंगे हम अगुवाई करते हैं, और ये हमारा दृढ़ निश्चय है। ज़िंदगी ही क्या जिसमें लोग रोकथाम ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में भाई रोकथाम तो सभी करते ही हैं, सबकी लाइफ में होता है, मेरी भी लाइफ में हुआ था। लेकिन भाई है, कभी कभी ना हमें अपने मन की सोचनी चाहिए, अपने मन का करना चाहिए, तो सफलता मिलती है हर बात में। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए, बड़ों की भी बात मानिए, लेकिन कहीं कहीं पर ना हमको औरत होने के लिए, कि हम औरत हैं या लड़की हैं, इसलिए जलील किया जाता है, इसलिए हमको आगे बढ़ने से रोका जाता है। लेकिन मैंने नहीं मानी, तो आज आपके सामने ही हूँ। खैर, बच्चों को तो मैं संभाल ही रही हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं बच्चों को नहीं संभाल रही हूँ, बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, सारे फ़र्ज़ है वो लेकर चल रही हूँ। और इस तरीके से आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैंने अपना किया। ये जो सफ़र है, आपको आज जो मैं आपको खुशखबरी सुना पा रही हूँ या दिखा पा रही हूँ, ये सफ़र मेरा बहुत ज़्यादा कठिन रहा है, बहुत ही ज़्यादा कठिन रहा है। कुछ पर्सनल बातें ऐसी भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, पढ़ाई से रिलेटेड। मुझे पढ़ाई के लिए बहुत रोका गया था, और मैं शुरू से ही पढ़ने में, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, और मैंने शुरू से ही पढ़ाई लिखाई, हमेशा मेरे जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे हर क्षेत्र में। मतलब वो कोई सी भी पढ़ाई हो गई, क्या हो गया, एक कहते हैं ना, जब हम किसी काम को इंटरेस्ट होते हैं उस काम में, तो वो काम हमको बखूबी अच्छे से आ जाता है। तो अब वो काम करिए ना जिसमें आप इंटरेस्ट हो। आपको अगर इंटरेस्ट है ही नहीं, जैसे मैंने सिलाई में इंटरेस्ट लिया, तो आज मैं सिलाई भी परफेक्ट कर लेती हूँ। मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया, तो आज आपके सामने ही नतीजा है। गवर्नमेंट टीचर ना सही, लेकिन मैं एक टीचर हूँ। और अभी मैंने पहली बार ही स्कूल ज्वाइन किया है, मैंने उससे पहले कहीं नहीं पढ़ाया था। कभी कभार मैंने ट्यूशन क्लास बच्चों की ले ली थी, लेकिन पढ़ाया कभी नहीं था, बिल्कुल मैं फ्रेशर थी। मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं स्कूल में जाके कैसे पढ़ाऊँगी बच्चों को, कैसे क्या होता होगा, स्कूल के नियम क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे बातचीत करनी है, स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हाँ,
कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा मैं बिना पूछे मतलब मैं इंटरव्यू के लिए मैंने अपना दे दिया, इंटरव्यू मैंने दे दिया और फिर मैं सिलेक्ट भी हो गई। अभी मैं सिलेक्ट हो गई तो मैंने फिर अपना काम है वो इतनी मेहनत से किया, इतनी अच्छे से किया और रिज़ल्ट आपके सामने ही रहा। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था, आप देखते ही हो मेरी रेगुलर वीडियो। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था और मई, जून, जुलाई, अगस्त में मेरा प्रमोशन भी हो गया। तो इस तरीके से जब हम मेहनत करते हैं किसी काम को संघर्ष से और ईमानदारी से करते हैं ना, तो सबको दिखता है कि हाँ, सामने वाला बंदा इस पद के लायक है, तभी हमको वो पद दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है। सबको लगा कि हाँ, मैं इस पद के लायक हूँ, मैं इस कार्यभार को अपना संभाल सकती हूँ। वाइस प्रिंसिपल का ओहदा मुझे इसीलिए दिया गया। खैर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया। तो बहुत सारी बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं, बहुत आगे कुछ कर सकती हैं, लेकिन ना बहुत सारी उनकी मजबूरियां उनके पीछे उनको जकड़े रहती हैं कि ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं कर पाओगी, बच्चों की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो आप देख ही सकते हो, बच्चों की प्रॉब्लम तो आप बोल ही नहीं सकते, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, अगर आपके बच्चे इतने हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हो। और मैं सिलाई का भी काम करती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर तो लूँ, तो मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, यूट्यूब का भी काम करती हूँ, उसके साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल मैंने ज्वाइन कर रखा है। मैं देखिए काम सारे करती हूँ, लेकिन सारे कामों को मैं ईमानदारी से करती हूँ। जितना कम होता है मुझसे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, जितना भी होता है, लेकिन मैं ईमानदारी से करती हूँ। अच्छा, अपने काम को ना मैं बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। जब हम अपने काम को बेहतर करते हैं तो हमारे काम में हमको तरक्की मिलती है, हमारा नाम बढ़ता है। तो जो भी करिए आप छोटा ही करिए, लेकिन बेहतर तरीके से करिए और आप देखना फिर आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो इस तरीके से मेरी लाइफ का स्ट्रगल है वो रहा है। किसी दिन मैं रियल भी बताऊंगी, अभी मैं बताने से मजबूर हूँ, बता नहीं पा रही हूँ आपको क्या मेरे रीज़न था। वही है, एक तो लोगों की नज़रों में ना बस यही रहता है कि क्या करेगी पढ़ लिख कर, क्या होगा इसका, क्या करना है। भीख मांगते हुए अच्छे लगते हैं ना किसी किसी को, तो हम लोग ऐसे अच्छे लगते हैं कि हाँ, बस गिड़गिड़ाते रहो एक एक पैसे के लिए। और अपने लिए जब हम कदम उठाते हैं, अपने लिए जब कुछ करना चाहते हैं, तभी सब लोग हमको रोकते हैं। वैसे कोई नहीं रोकेगा आपका कि आपके उनके हिसाब से चलो, उनके के मुताबिक सारे काम करो, तो कोई आपको नहीं रोकेगा। बस आपने अपने मन का कर दिया तो सबको आप बुरे लगने लगोगे। खैर, सबकी लाइफ में यही होता है। बहुत सारी बहनें इसी बात में तो आज अपनी लाइफ को भी बर्बाद कर चुकी हैं, और जिन्होंने अपने समय रहते अपने लिए कदम उठाना सीख लिया, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया, तो वही लाइफ में आज सक्सेसफुल हैं। और बाकी सारी बहनों को मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, करना चाहते हो, तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, अपनी एक वैल्यू बनाइए। देखिए, कम से कम अगर आपकी कोई वैल्यू, आप भले को एक होम मेकर हो, हाउस मेकर हो, आप हाउस वाइफ हो, लेकिन फिर भी आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए ना सबकी नज़रों में कि आप करती क्या हो। सब बोलते हैं ना, करती ही क्या हो, करती ही क्या हो। तो आप खुद से बोलिए, सबसे बोलिए, मैं जो करती हूँ जो आप नहीं कर सकते, अगर आप कर सकते हो तो मेरे साथ आकर आप भी करिए। सीधा खुला जवाब है, आप करिए। क्योंकि हम लोगों को प्रताड़ित बहुत किया जाता है कि नहीं, ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा। तो खैर, वीडियो इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो ब्लाउज़ मैं रेडी कर रही थी, ब्लाउज़ हो गया मेरा रेडी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए ज़रूर रखना, कमेंट करना प्यारे प्यारे, और लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।